हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले इंटरप्ट सीक्वेंस और टाइप्स ऑफ इंटरप्ट के बारे में। 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अंडर ये क्वेश्चन AKTU 2016, 17, 17, 18 में 2 साल कंटिन्यूअसली पूछा गया है। 10 मार्क्स के अंडर ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें इंटरप्ट सीक्वेंस की, तो पहला स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और मोर IR लाइन, यानी कि इंस्ट्रक्शन रेस्पॉन्स लाइन्स आर रेज्ड हाई दैट सेट करेस्पॉन्डिंग IRR बिट्स, यानी कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर बिट्स। देखो क्या होता है यहाँ पे, एक या एक से ज्यादा इंटरप्ट रेस्पॉन्स लाइन्स हमारी रेज्ड हो जाती हैं। रेज्ड हाई का मतलब है कि ये 1 हो जाएगा, हाँ, दैट सेट करेस्पॉन्डिंग IR बिट, जो कि हमारा IR बिट्स को सेट करेगा। मतलब कि हमारा अगर एक IR लाइन हाई होगा तो हमारा एक IR बिट सेट होगा। जितनी IR लाइंस हमारी रेज होंगी, हाई जाएंगी, उतने ही हमारे IRR बिट्स सेट होते जाएंगे। ठीक है, सेकेंडली क्या लिखा हुआ है, 8086 रिजॉल्व्स प्रायोरिटी एंड सेंड्स एन INT सिग्नल टू द CPU। 8086 माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, ये प्रायोरिटी अपनी चेक करता है। अब जितनी भी लाइंस हमारी जितने भी हमारे IRR बिट्स जो हैं वो सेट हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग अपनी प्रायोरिटी को चेक करेगा कि किसको हमें पहले एग्जीक्यूट कराना है, और उन्हीं प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग INT सिग्नल सेंड करेगा CPU के पास। ठीक, फिर अगले स्टेप में क्या होता है, CPU एक्नॉलेज विद INTA पल्स। CPU को अब INTA पल्स मिलती है। ठीक है, उसको पता चलता है कि हाँ, कोई हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हो गया है। फिर हाईएस्ट प्रायोरिटी ISR बिट इज सेट एंड IRR इज रीसेट। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी ISR बिट का मतलब है, अब अपने अपने स्टेटस रजिस्टर के अकॉर्डिंग, यानी कि ISR मतलब है कि इंस्ट्रक्शन स्टेटस रजिस्टर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन स्टेटस रजिस्टर बिट के अकॉर्डिंग जिसकी हाई प्रायोरिटी होगी वो सेट हो जाएगा, और IRR हमारा रीसेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, 8086 विल इनिशिएट सेकेंड INTA पल्स। अब इस प्रोसेस के बाद 8086 क्या करेगा, सेकेंड INTA पल्स को इनिशिएट करेगा, यानी कि 8 बिट पॉइंटर इज रिलीज्ड ऑन टू अ डेटा बस। 8 बिट पॉइंटर रिलीज होगा एक डेटा बस पे। फिर कंप्लीट्स इंटरप्ट साइकिल, और हमारी एक इंटरप्ट साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, समझ आया क्या हुआ है? फिर से मैं बता रहा हूँ क्या होगा। सबसे पहले एक IR लाइन हमारी हाई जाएगी। जैसे ही हमारी एक IR लाइन हाई गई, वैसे ही हमारा एक IRR बिट सेट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 8086 माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, INT सिग्नल ट्रांसफर करेगा CPU को। CPU को INTA पल्स मिलेगी। जैसे ही CPU को INTA पल्स मिलेगी, वो ISR बिट में चेक करेगा कि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, और ISR बिट को सेट कर देगा, और IRR को रीसेट कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 8086 एक दूसरी INTA पल्स को जनरेट करेगा या फिर इनिशिएट करेगा, और उस टाइम 8 बिट पॉइंटर रिलीज हो जाएगा डेटा बस के लिए। ठीक, और हमारी एक इंटरप्ट साइकिल हो जाएगी कंप्लीट। इसके बाद 7th स्टेप क्या है हमारा, ISR बिट इज रीसेट एट द एंड ऑफ सेकेंड INTA पल्स। यानी कि ISR बिट जो हमारी सेट हुई है वो कब रीसेट होगी, जब हमारी सेकेंड INTA पल्स जनरेट होगी। ठीक है, इफ AEOI मोड इज प्रोग्राम्ड, यानी कि ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन मोड जब हमारी प्रोग्राम होगी तब ऐसा केस होगा। ठीक है, अगर हमारी EOI यानी कि एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन कमांड इशू नहीं हो रहा है, जब तक इशू नहीं होगा तब तक हमारी ISR बिट सेट रहेगी। ठीक है, ये ISR बिट आपको समझ आ गया क्यों सेट और रीसेट हो रही है। तो इतना ही है हमारा सीक्वेंस। ठीक है, इंटरप्ट सीक्वेंस यही है, इसको याद कर लेना। एग्जाम में इंटरप्ट सीक्वेंस आ सकता है, मे बी 10 मार्क्स में अगर नहीं भी आया तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसके बाद बात करें अगर कि टाइप्स ऑफ इंटरप्ट क्या क्या होता है हमारे 8086 में, तो मैं अपनी एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होते हैं, आई एम सॉरी, टाइप्स ऑफ इंटरप्ट क्या होते हैं। तो इस वीडियो में मैं उनको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। वहां पे मैंने बताया था कि जब हम लोग 8086 की बात करेंगे तब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि इंटरप्ट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। हार्डवेयर इंटरप्ट सबसे पहले हमारा हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होता है, MP805, यानी माइक्रो प्रोसेसर 8086 क्या करता है, कैन गेट इंटरप्ट फ्रॉम एक्सटर्नल सिग्नल अप्लाइड टू NMI। NMI का मतलब है नॉन मास्केबल इंटरप्ट पिन, और INTR इनपुट पिन। ठीक है, अब ध्यान से समझो, जब भी हमारा कोई एक्सटर्नल सिग्नल आता है, यानी कि जो हमारा BUI और हमारा EU के बाहर से जो भी सिग्नल आता है, ठीक है, हमने जब हम लोगों ने आर्किटेक्चर पढ़ा था 806 का, तो वहां पे हमने देखा था
कि BUI हमारा सारे ही एक्सटर्नल सिग्नल्स को फेच करने का काम करता है। तो जब भी हमारा कोई एक्सटर्नल सिग्नल आएगा तो वो हमारा हार्डवेयर इंटरप्ट एज अ हार्डवेयर इंटरप्ट वर्क करेगा। हार्डवेयर इंटरप्ट हमारे पास NMI होता है। NMI यानी कि NMI इनपुट पिन का मतलब है नॉन मास्केबल इंटरप्ट पिन पे आइदर रिसीव होगा या फिर INTR इनपुट पिन पे, ठीक है। INTR इनपुट पिन यानी कि मास्केबल इंटरप्ट इनपुट पिन, ठीक है, याद रखना है इसको। इसके बाद डिवाइड बाई जीरो इंटरप्ट, टाइप जीरो भी कहते हैं इसको। when the quotient from either division or IDIV instruction is too large to fit in result, जब भी हमारा क्वेश्चंट डिवीजन करने पे ऐसा क्वेश्चंट आए जो कि बहुत ज्यादा लार्ज हो रिजल्ट रजिस्टर में फिट करने के लिए, 8086 विल ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट टाइप जीरो इंटरप्ट। तो उस केस में 8086 क्या करता है, ऑटोमेटिकली टाइप जीरो इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करा देता है, ठीक है। थर्ड है हमारा सिंगल स्टेप इंटरप्ट या फिर टाइप 1। ये क्या करता है, सिस्टम विल एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन एंड वेट फॉर फर्दर डायरेक्शन फ्रॉम यूजर। यहाँ पे जब भी हमारा सिंगल स्टेप इंटरप्ट वर्क करेगा या फिर सिंगल स्टेप इंटरप्ट की हम लोग जब भी बात करेंगे, सिस्टम क्या करता है, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराएगा और वेट करेगा जब तक यूजर कोई अगला ऑपरेशन परफॉर्म ना करे। टाइप 1 इंटरप्ट इज यूजफुल फॉर डीबगिंग। टाइप 1 इंटरप्ट का यूज हम लोग डीबगिंग के लिए करते हैं और ये यूजफुल होता है डीबगिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारा चौथा है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या है, द डिजायर्ड इनपुट टाइप्स आर स्पेसिफाइड एज अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। जो हमारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं वो एज अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, INT32 विल कॉज द 8086 टू डू अ टाइप 32 इंटरप्ट रिस्पॉन्स। देखो INT32 क्या करेगा, 8086 को 8086 से क्या कराएगा, वो टाइप 32 इंटरप्ट के लिए रिस्पॉन्स जनरेट कराएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर INT 0 से 255 के बीच में कोई सा भी यहाँ पे जनरेट होगा सिग्नल, तो वो क्या करेगा, 8086 से उसी के रिस्पॉन्स में अपने लिए टाइप इंटरप्ट रिस्पॉन्स जनरेट कराएगा, ठीक है। ये चीज याद रखना है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में क्या होता है हमारा, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में किसी भी इंस्ट्रक्शन को स्पेसिफाई करने का काम करता है, ऑलराइट। इसके बाद अगला हमारा क्या है, अगला है हमारा नॉन मास्केबल इंटरप्ट या फिर टाइप 2। नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्या होता है, कांट बी डिसेबल्ड बाय एनी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। किसी भी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन के थ्रू ये डिसेबल नहीं किए जा सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम नॉन मास्केबल इंटरप्ट की बात करेंगे तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी कोई नॉन मास्केबल इंटरप्ट अराइव होगा तो हमें अपने प्रेजेंट एग्जीक्यूशन को स्टॉप करके, एक्चुअली हमें नहीं, प्रोसेसर को अपने प्रेजेंट एग्जीक्यूशन को स्टॉप करके उसकी जगह पे जो NMI जनरेट हुआ है या फिर NMI पल्स मिली है उसको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। इन रिस्पॉन्स टू NMI इनपुट पिन 8086 डज टाइप 2 इंटरप्ट। जब भी हमारा NMI इनपुट पे कोई भी सिग्नल रिसीव होता है तो 8086 क्या करता है, टाइप 2 इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। मास्केबल इंटरप्ट, INTR हमारा मास्केबल इंटरप्ट होता है, मैं बता चुका हूं आपको। यूज्ड टू इंटरप्ट अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये क्या करता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को इंटरप्ट करने के लिए यूज होता है। INTR एंड INTA पिन्स आर यूज टू इंप्लीमेंट इंटरप्ट। INTR और INTA बार पिन का हम लोग यूज करते हैं इंटरप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंटरप्ट्स कौन से होते हैं 8086 में, किसका क्या काम होता है। साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आया होगा कि इंटरप्ट सीक्वेंस किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ऑलराइट। सो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। अगर आपने प्लेलिस्ट विजिट नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, वहां पे काफी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।